વેસ્ટર્ન રેલવે ભાવનગર પરા વર્કશોપ ખાતે મહિલા દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વેસ્ટર્ન રેલવે ભાવનગર પરા વર્કશોપ અને LSPF સંસ્થા દ્વારા આયોજન મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્ય એડવોકેટ તન્નાબેન જોશીએ વક્તવ્ય આપ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલા તેમજ રેલવે કર્મચારીઓ, DA વર્મા સાહેબ, AWM પાટીદાર અને रत्नेश कुमार खास उपस्थित रहा था. अमूमन ये जाता है कि घर में या समाज में या कहीं भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें पुरुष प्रधान ही अपनी प्रधानता दिखाता है। जैसे घर में महिलाएं हैं, घर का कोई भी फैसला लेगा तो पुरुष ही लेगा, लेकिन अभी इस एकाधिकार को ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और 16 में भी दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति क्रूरता, अशोभनीय व्यवहार, अश्लीलता से संबंधित जो भी घटनाएं घट रही हैं, भारतीय दंड संहिता में अच्छे प्रावधान दिए गए हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस 2013 का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें स्पेशली वर्क प्लेस पर महिलाओं के प्रति अगर किसी प्रकार का अशोभनीय व्यवहार किया जाता है या उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है या कोई ऐसा अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसका हमारे कारखाने में भी इसका अनुपालन किया जा रहा है। आपके सभी सम्मानीय अधिकारीगण और मेरी प्यारी बहन, आज मुझे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर आपके बीच खड़े होकर कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं रेलवे विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे इस महत्वपूर्ण मंच पर आपके साथ संवाद करने का सम्मान किया है। इस मंच के माध्यम से हम सभी महिलाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका पर विचार कर सकते हैं, जो इस दिन की विशेषता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी को याद करते उनकी एक कही बात सुनाना चाहूँगी। जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती तब तक समाज पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। महिला दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हमें यह सोचने का अवसर भी प्रदान करता है कि समाज में महिलाओं के योगदान को कैसे और बेहतर तरीके से सम्मानित किया जा सकता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से सक्षम है और उन्हें अवसर मिलना चाहिए ताकि वे समाज में समग्र विकास में अपना योगदान दे सके। आज का दिन महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और उनके अधिकारों को पहचानने का दिन है। यह अवसर हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करें। अब मैं महिलाओं के अधिकारों और भारतीय कानूनों पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करूंगी। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में महिलाओं को एक समान दर्जा देने की कोशिश की गई है, जिससे वे समाज के हर क्षेत्र में समान अवसर पा सके। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में माध्यम से महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कुछ विशेष कानूनों का भी निर्माण किया गया है, जैसे कि घरेलू हिंसा के महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005। यह कानून महिलाओं को उनके घर में होने वाली शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचने के बिना बनाया गया है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी हो सकता है। इस कानून से महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता, संरक्षण आदेश और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, वे अपमानित और हिंसा से मुक्त जीवन जी सके। दहेज निषेध अधिनियम। भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है, जिसके कारण महिलाओं को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा है। दहेज प्रथा के खिलाफ इस कानून के तहत दहेज मांगने और उसे देने को अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति दहेज के लिए उत्पीड़न करता है तो उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह कानून दहेज की मांग को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं को इस प्रथा से बचाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉश एक्ट। महिलाओं कार्यस्थल पर भी यौन उत्पीड़न का शिकार होती रही है। इससे न केवल उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है बल्कि उनकी गरिमा भी ठेस पहुंचती है। इस कानून के तहत प्रत्येक कंपनी और संस्था को एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होती है
जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करती है। इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना और उनके अधिकारों को संरक्षण करना है। महिला आरक्षण अधिनियम महिलाओं को राजनीति में समान अवसर देने के लिए एक विधेयक का पारित किया गया है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने में अधिक अवसर मिलेंगे। ये विधेयक महिलाओं को राजनीतिक शक्ति देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इससे तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, जिससे वे अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सके और स्वस्थ जीवन जी सके। यह कानून महिलाओं को ये कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। बलात्कार और लैंगिक अपराधों के खिलाफ सख्त कानून है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के अपराध को सख्त सजा देती है। इससे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने की अधिकार की रक्षा करती है और उन्हें विशेष दिलाता है कि अपराधियों को सजा मिले। मुस्लिम महिलाओं के लिए विद्वत को अवैध घोषित करता है और दोषी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। पहले ये कानून बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद अब बेटियों को भी पुत्रों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी महान महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने न केवल समाज में बदलाव लाया, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है। कॉर्नेलिया सोराबजी जी भारत की पहली महिला वकील। कॉर्नेलिया सोराबजी जी भारत की पहली महिला वकील थी। उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में अपनी कठिन मेहनत और संघर्ष से महिलाओं के लिए रास्ता खोला। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को एक नई दिशा दी और महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की।